शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर पेज नंबर 61 से। पेड़ों की टहनियाँ चांदनी से उस व्यक्ति को नहीं छुपा पा रही थी। पगडंडी के अलावा पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते बिछकर चारों ओर सुंदर बिस्तर बनाए हुए थे। हरिंद्रानंद उन पत्तों पर चलकर तुरंत ही वहां पहुंच गए। देखा श्वेत कपड़ों में वह बलिष्ठ व्यक्ति आंखें मूंदे बैठा है। गोल मटोल चेहरा, लंबे लंबे केस जो जटा का रूप ले रहे थे। गिरे सूखे पत्तों पर कदमों से उठी खड़खड़ की आवाज ने साधु की तंद्रा तोड़ी। आंख खोलते ही नजर हरिंद्रानंद पर पड़ी। दो साधकों का आमना सामना हुआ। प्रणाम हरिंद्रानंद बोले। प्रत्युत्तर नहीं मिला। बाबा मैं शिव का शिष्य हूँ। आप इस सुनसान अकेले में बैठे क्या कर रहे हैं? गंभीर आवाज आई। मैं तो बागीचे में बैठा हूँ। तुम 15 वर्षों तक शमशान में अकेले क्या करते रहे? इन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसे जरूर प्रेत सिद्धि है। वहीं सूखे पत्तों के बिस्तर पर बैठ गए। नीलम उन्हें बैठा देख वहीं आ गई और फिर वही खड़खड़ की आवाज। हरिंद्रानंद ने बंदूक की नाल दूसरी ओर कर दी। नीलम ने कहना शुरू किया, बाबा पीछे जो मजार है आप वहीं आए हैं क्या? मैं तो घूमता ही रहता हूँ। सांप और साधु का क्या, आज यहाँ तो कल वहाँ। फिर गूंजती आवाज में साधु बोला, आग की व्यवस्था है? नहीं बाबा, मैं सिगरेट नहीं पीता। हरिंद्रानंद ने कहा, लोग तो शिव की पूजा करते हैं, फिर तुम्हारे गुरु कैसे हैं? वो सवाल एक शिव शिष्य से था, इसलिए जवाब भी इन्हें ही देना था। लगभग 10 मिनट तक उस साधु को समझाया। कुछ देर के बाद उसने कहा, अच्छा बोलते हो। पता नहीं कैसे आवाज प्रतिध्वनित हुई। नीलम ने कहा, बाबा जरा बताइए। ये हमेशा कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में मेंढक थे और सही में बारिश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु ने हरिंद्रानंद को बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक आईने का बड़ा टुकड़ा पड़ा है। इन्होंने देखा आईने का बड़ा टुकड़ा पत्तों पर पड़ा है और आईने के पीछे का लाल रंग स्पष्ट दिख रहा है। आईने का टुकड़ा उठा लाए उजली दाढ़ी वाले साधु ने कहा, आईना देखो क्या दिख रहा है? इसमें तो बाबा की तस्वीर है। हरिंद्रानंद ने कहा। साधु ठाटा कर हंसा। उसके ठास से पेड़ के कुछ सूखे पत्ते जमीन पर आ गए। बोला, आईने में दूसरे का चेहरा कब से दिखने लगा? यह तुम्हारा ही चेहरा है। अब बताओ, ये मेंढक का तो नहीं है ना? ये गिलाने से भर गए। उपसंहर्ता होने का भान चकनाचूर हो चुका था। उदास मन से सोच रहे थे कि साधु ने ठीक ही कहा, आईने में दूसरे का चेहरा कैसे दिखेगा? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। देखते देखते साधु का स्वरूप बदलने लगा। जटाएं आ गई, बगल में त्रिशूल भी आ गया। सर्प नहीं आया। जब आप ही थे तो क्यों पूछा शिव गुरु कैसे हैं? तब तक नीलम ने कहा, सरकार ये घर में बहुत उथल पुथल करते हैं। इनकी ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में सिद्ध साधु ने कहा, हरिंद्र घर को मसान मत बनाओ। दोनों लौट जाओ। गढ़ में तुम दोनों की खोज शुरू हो गई है। सरकार आप यहीं रहेंगे? नीलम ने टोका, मैं तो सब जगह रहता हूँ। अचानक पेड़ों के पत्ते और टहनियों ने आती चांदनी को रोका। हल्का अंधेरा हुआ। दूर सफेद मजार दिख रहा था। अब कहीं कुछ नहीं, मात्र वन प्रांतर और धरा पर बिखरे सूखे पत्ते। हरिंद्रानंद ने बंदूक उठाई और दोनों वापस हो गए। अपने गुरु सहित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।